दोस्तों नथिंग के स्मार्टफोन का आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, जिसके लिए प्री बुकिंग के लिए भी वो 2000 का नोट लेके खड़े होंगे, लेकिन वो एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि वो आपको मिलेगा। ये इनविटेशन बेस्ड होगा, मतलब आपने प्री ऑर्डर कर दिया लेकिन आपको मिलने की गारंटी नहीं होगी। इन्विटेशन आपको आएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिलेगा सबको। 12 जुलाई आने दो, उसके बाद में तो लाइव हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जाएगी इसके ऊपर, इस वजह से इन्विटेशन बेस्ड रखा गया है इस स्कीम को। दोस्तों चाइना के अंदर एक मामला काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जहां पर एक कंपनी है नियो जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है और उनके शोरूम के अंदर तीसरा फ्लोर है जहां पर लोग कार की टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ये शंघाई बेस्ड एक शोरूम है जिसके तीसरे फ्लोर पर जब एक बिजनेसमैन और उसका एक साथी गया था कार ड्राइव करने के लिए, तो उन्होंने आगे का गियर डालने की बजाय सीधा बैक गियर डाल दिया, जिसके बाद में आलीशान शोरूम के अंदर तो आपने देखा होगा शीशे वगैरह ही होते हैं, तो शीशा तोड़ के ये गाड़ी तीसरे फ्लोर से नीचे गिर गई और उसके बाद में दोनों ही नहीं बचे। दोस्तों चाइना के इंटरनेट के ऊपर पहले ही बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन एक और आ चुका है जो है रिव्यू करने का। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएटर जिनके भी ऊपर कमेंट आती है उनको रिव्यू करनी होगी उन कमेंट्स को पब्लिश करने से पहले। मतलब कि अगर आपने कुछ लिख दिया गवर्नमेंट के बारे में, आपने मतलब चाइना वालों ने कोई कमेंट लिख दिया गवर्नमेंट के बारे में, तो उसको रिव्यू में ही हटवा दिया जाएगा और किसी तरीके से वो आ भी जाती है, पब्लिश भी हो जाती है, उसके बाद में प्लेटफॉर्म वालों की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उनको रिमूव करनी है। और गवर्नमेंट की नज़रों में आ गया तो फिर तो भाई पता ही है आपको क्या करते हैं, वो किसी का पता भी नहीं लगेगा कि क्या किया उन्होंने। तो इस तरीके के कारनामे हैं। दोस्तों सिएटल बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ैप एनर्जी, जिन्होंने एक ट्रक के जितना रिएक्टर तैयार किया है जो कि लिमिटलेस एनर्जी बना सकता है, यानी कि अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर मैग्नेट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि जो टोमाहैक रिएक्टर है शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा या फिर इससे बड़ा भी बनाया जा रहा होगा, तो यहाँ पर एक्सट्रीम हीट का यूज़ किया जाता है, वो भी पावरफुल मैग्नेट के साथ में, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें प्लाज्मा जनरेट होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने ये नहीं किया क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड का यूज किया है बजाय एक्सपेंसिव मैग्नेट कॉइल के। ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये जेड पिंच टेक्नोलॉजी है, जिसमें जब प्लाज्मा जनरेट हो जाता है तो उसको पिंच कर दिया जाता है बहुत छोटे से स्पेस के अंदर, फिर जिसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है कहीं पर भी। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई भी लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क लगता होगा, लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको किसी ने हिंदी सिखाई थी? नहीं, ऑटोमेटिकली बोलनी आ गई क्योंकि वहाँ पर यही बोली जाती है। या फिर आपको कन्नड़ आती होगी, बंगाली आती होगी, असमी आती होगी, तेलुगु आती होगी, मलयालम आती होगी, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो नेटिव लैंग्वेज है उस जगह की, तो वहाँ पर वो बोली जाती है जिसकी वजह से आपको बोलनी आती है। आपका कम्युनिकेशन ही उसी लैंग्वेज में होता है, तो हमें इंग्लिश बोलने में क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि हमारा डेली कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है इंग्लिश के अंदर। हमारे आसपास में कोई है ही नहीं जो हमारे साथ में इंग्लिश में बतलाए। तो होता क्या है कि हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश, हम लिख सकते हैं इंग्लिश, सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ सकते हैं वीडियो वगैरह में, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं और इसी की वजह से आपकी इंग्लिश वीक रह जाती है। लेकिन यहाँ पर कैम्बली नाम की एप्लीकेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में। यहाँ पर आप 1-on-1 प्राइवेट वीडियो चैट कर सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए, वो भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर ट्यूटर्स के साथ में, जो कि यूएस के हो सकते हैं, यूके के हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी दूसरी कंट्री के हो सकते हैं। और आप अपना ट्यूटर खुद डिसाइड कर सकते हो उनकी प्रोफाइल रेटिंग वगैरह देखने के बाद में, और उसके साथ में अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हो कि दिन के किस टाइम पे आपको उसके साथ में लेसन लेने हैं। और दूसरा ट्यूटर चाहिए दूसरे सेशन के लिए तो वो भी किया जा सकता है। अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश हो गई, जॉब इंटरव्यू वगैरह हो गई या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गई, ये सभी आप सीख सकते हो। सो कैम्बली की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखी है, जहां से आप डाउनलोड करने के बाद में कैम्बली से इंग्लिश सीख सकते हो। दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पहले टी मार्गरीटा हुआ करता था, लेकिन उसको भी आप माइक्रोस्कोप से देख पाते थे, वैसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन अब एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर कर लिया गया है जो कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका नाम है थियो मार्गरीटा मैग्निफिसा। ये 50 गुना ज़्यादा बड़ा है उस टी मैग्निफिसा से और 20,000 माइक्रोमीटर लॉन्ग ये हो सकता है, जिससे कि आप बड़े आराम से अपनी आंखों से इस बैक्टीरिया को देख सकते हो। बाकी किसी को नहीं देख सकते थे अभी तक।
दोस्तों पुराने वक्त में ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में कब्जा किया और वहाँ का सोना ले जाकर अपनी कंट्री में रख लिया। तो ये काम तो उन्होंने बड़े ही आराम से किया है, जहाँ पर इंडिया को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सारा सोना वो ले गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, 18th सेंचुरी के अंदर इसी तरीके की एक शिप जा रही थी जहाँ पर वो डूब गई 600 लोगों को लेके, और इसी के साथ साथ उसके अंदर 200 टन ट्रेजर्स मौजूद था, जिसके अंदर गोल्ड, चांदी, अशरफी, ये काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी जो कि कोलंबियन नेशनल नेवी को मिल गई किसी तरीके से। दरअसल ये रिमोट कंट्रोल्ड छोटे से एक रोबोट का यूज कर रहे थे जो कि पानी के अंदर चलता है, और 3000 फीट की गहराई में इनको एक शिप मिली जो कि ब्रिटिशर्स की ही थी, और वो डूबी हुई थी वहां पर। जिसके बाद में उसकी सर्चिंग की गई तो यहाँ पर इनको काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन मिले, डायमंड्स मिले, तलवारें मिली और चाइनीज सिरेमिक्स भी मिले। तो अब ये सारा का सारा कोलंबिया ने क्लेम कर दिया है कि अब ये सारा का सारा हमारा है। तो ब्रिटिशर्स का ट्रेजर, हालांकि वो किसी और कंट्री से चुरा के लाए होंगे, तो अब ये कोलंबिया का हो चुका है और ये कोस्ट ऑफ कार्टाजेना से मिला है, और इस पूरे के पूरे माल की वर्थ है $17 बिलियन। दोस्तों अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा मिल रखा है, लेकिन स्मार्ट सिटी की हालत कुछ ऐसी है कि एक पुलिस वाला अपनी वाइफ को लेके स्कूटी पे आता है, जिसके बाद में पार्किंग में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग थी, जिसकी वजह से उनकी स्कूटी अंदर गई, और स्विमिंग पूल कॉम्प्लीमेंट्री था जहाँ पर वो नहा धो के बाहर निकले। अच्छा, इस सीन के अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी कि पुलिस वाले को निकालने सिर्फ एक आया, वो भी तब आया होगा जब वो हेलमेट पानी से बाहर निकला होगा ना, जैसे कि KGF का हीरो का निकला था और उसके बाद में उसने गरुड़ा को मार दिया था, तो वैसे ही निकला, अरे तो पुलिस वाले चल इसको निकाल देता हूँ, वरना सारे के सारे लोग उस लेडीज़ को निकालने आए थे।